ये कबाड़ीपुरा है, नूरानी मस्जिद का बैक साइड। ये 3 वक्त से लगातार कारपोरेशन वाले अतिक्रमण के रास्ते आ रहे थे। हमने 2 से 3 वक्त उसको रुकाए, लेकिन इस बार इन्होंने फोर्स लेके आ गए। और ये फोर्स आने के बाद में हमने इम्तियाज जलील साहब से कांटेक्ट करे। इम्तियाज जलील साहब स्पॉट पे आए और उन्होंने पूरी बात कमिश्नर को और अतिक्रमण के जो डीएमसी है उनको भी बात रखे कि बारिश के 3 महीने तो बिल्कुल कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और आप अगर कैंसर हॉस्पिटल का कोई नियोजन करना चाहते तो एक घर को तोड़ो और उतना रास्ता बना के दे डालो। उन्होंने कमिश्नर साहब से बात करे, बावड़े साहब से बात करे, इम्तियाज जलील साहब ने, और हमारे लोगों को आश्वासन दिए। और इम्तियाज जलील साहब ने ये भी बोले साथ में अपन तो इसके अंदर खास तौर पे जो कॉर्पोरेशन के सुनारकर साहब है, जो खुद को जो है तो कॉर्पोरेशन का मालक समझ बैठा है, वो इसके अंदर पर्सनल ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा। जबकि सुनारकर साहब को हम ये कह रहे हैं कि भाई ये कॉर्नर से कार्रवाई करने की जगह वो कॉर्नर से कार्रवाई करो, तो वो कॉर्नर से कार्रवाई उनको करना नहीं है। इसलिए नहीं करना क्योंकि उधर उनके समधी का घर है, तो समधी का घर बचाने के लिए गरीबों का घर तोड़ने की उनकी साजिश है। आज इम्तियाज जलील साहब के आदेश के ऊपर हम लोग यहाँ पर आए थे और इम्तियाज भी पर्सनली खुद जो है तो स्पॉट के ऊपर विजिट किए, डीन से बात किए, कॉर्पोरेशन के अधिकारियों से बात किए। और सुनारकर साहब को इम्तियाज भाई ने ये बोला कि भाई ये एक घर की वजह से आपको तकलीफ हो रही है ना, तो ये एक घर मेरे बोलने के ऊपर घर वाले निकाल देंगे, आपकी पानी का लाइन मसला हल हो जाता है। और इम्तियाज भी जाते बोलते नहीं पूरा तोड़ना पड़ेगा। तो सुनारकर साहब तुम्हारे बाप का औरंगाबाद नहीं है, कार्रवाई करना है तो लीगली तरीके से करना पड़ेगी। और माननीय इम्तियाज जलील साहब जो माजी खासदार है, माजी आमदार है, अगर वो आपकी कोई चीज को रिक्वेस्ट करते हैं तो उनकी मांग को अगर आप नहीं सुनेंगे तो आप शहर के अंदर कहीं भी कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। तो गुजारिश है आप सब अपने अपने घरों पे चल जाइए। आज कोई कार्रवाई यहाँ पर होने वाली नहीं है। आगे जो भी बातचीत है कॉर्पोरेशन के अधिकारियों से बात करके इंशाल्लाह कुछ उसका रास्ता निकाला जाएगा। चल बहादुर चला। दो दिन के बाद में कभी भी कार्रवाई होंगी, इस बात से आपको पहले इत्तला दे रहे। महानगर पालिका की तरफ से जितनों को भी नोटिस दी गई है 478, 2 दिन का टाइम है। 2 दिन के अंदर आप अपना सामान घर का शिफ्ट कर लो, उसके बाद में महानगर पालिका के कर्मचारी कार्रवाई करेंगे।
दिन में अपने इम्तियाज अली साहब को पकड़ के बाद आज आपकी कार्रवाई रुकी थी तो इम्तियाज भी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह एक घर से तोड़े उनकी पानी की लाइन निकालने के लिए तोड़े। अभी कॉर्पोरेशन वालों ने अनाउंसमेंट कर दिया उसके ताल्लुक से इम्तियाज के पास जाके बताएंगे ऐसा इम्तियाज कमिश्नर साहब से बात करते हैं। कोशिश यही है हमको इम्तियाज सर को रोको तोड़ने देना तोड़ने की तैयारी है हमने नहीं तोड़ने दिया। 15 घर है टोटल 15 घर है। अपन ने क्या बोले इनकी ड्रामा बंदा दो आवाज योजना के अंदर अपन वो एक अल्टरनेट रास्ता भी देख रहे तुम्हारे को हो जाएगा और हो सका तो फिर ये 3 वक्त से लगातार कारपोरेशन वाले अतिक्रमण के रास्ते आ रहे थे। हमने 2 से 3 वक्त उसको रुकाए, लेकिन इस बार इन्होंने फोर्स लेके आ गए और ये फोर्स आने के बाद में हमने इम्तियाज अली साहब से कांटेक्ट करे। इम्तियाज अली साहब स्पॉट पे आए और उन्होंने पूरी बात कमिश्नर को और अतिक्रमण के जो डीएमसी है उनको भी बात रखे कि बारिश के 3 महीने तो बिल्कुल कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और आप अगर कैंसर हॉस्पिटल का कोई नियोजन करना चाहते तो एक घर को तोड़ो और उतना रास्ता बना के दे डालो। उन्होंने कमिश्नर साहब से बात करे, बावड़े साहब से बात करे, इम्तियाज अली साहब ने और हमारे लोगों को आश्वासन दिए और इम्तियाज अली साहब ने ये भी बोले साथ में अपन आवास योजना जो अपने खुदी साहब की जो योजना है उसके अंदर ये पक्के मकानात भी दिला डालेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे तो। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये 40-50 साल से बैठे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज पिछले 6 महीने तक के हमारे वालिद साहब तक के ये इसका मसला नहीं आया अभी तक के। उन्होंने कई वक्त हकाले या रुकाए जो भी करे, लेकिन आज कुछ मसले हैं ऐसे, इसमें कुछ पॉलिटिकल प्रेशर भी है जिसकी वजह से ये अतिक्रमण हो रहा और इसमें बहुत बड़ा हाथ दीन का भी है जो अतिक्रमण करना चाह रहा हो। ये कबाड़ीपुरा है, नूरानी मस्जिद का बैक साइड। भाई पिछले 3-4 महीने से लगातार कबाड़ीपुरे के अंदर यह अतिक्रमण का विषय चल रहा है, मगर जो है तो इसके अंदर खास तौर पे जो कॉर्पोरेशन के सुनारकर साहब है जो खुद को जो है तो कॉर्पोरेशन का मालक समझ बैठा है, वो इसके अंदर पर्सनल ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा। जबकि कैंसर के जो डीन थे उनकी मांग ये थी कि एक घर निकाल दिया जाए जिसके थ्रू हम लोग जो है तो उनकी पानी की जो लाइन निकालना चाह रहे वो लाइन वहाँ से लेकर आ जा सके। मगर उसके अलावा वो एक घर के अलावा यहाँ बाकी जितने भी घर है उनको तोड़ने की मांग खासतौर पर किसकी है? सुनारकर साहब की है। जबकि सुनारकर साहब को हम ये कह रहे हैं कि भाई ये कॉर्नर से कार्रवाई करने की जगह वो कॉर्नर से कार्रवाई करो, तो वो कॉर्नर से कार्रवाई उनको करना नहीं है। इसलिए नहीं करना क्योंकि उधर उनके समधी का घर है, तो समधी का घर बचाने के लिए गरीबों का घर तोड़ने की उनकी साजिश है। आज इम्तियाज अली साहब के आदेश के ऊपर हम लोग यहाँ पर आए थे और इम्तियाज भी पर्सनली खुद जो है तो स्पॉट के ऊपर विजिट किए, डीन से बात किए, कॉर्पोरेशन के अधिकारियों से बात किए और सुनारकर साहब को इम्तियाज भाई ने ये बोला कि भाई ये एक घर की वजह से आपको तकलीफ हो रही है ना, तो ये एक घर मेरे बोलने के ऊपर घर वाले निकाल देंगे, आपकी पानी का लाइन मसला हल हो जाता है, उसके बाद आप आपके घरों को चले जाओ। इम्तियाज भाई के सामने हा करे सुनारकर साहब ने और इम्तियाज भाई के जाते बोलते नहीं पूरा तोड़ना पड़ेगा। तो सुनारकर साहब तुम्हारे बाप का औरंगाबाद नहीं है, कार्रवाई करना है तो लीगली तरीके से करना पड़ेगी। और माननीय इम्तियाज अली साहब जो माजी खासदार है, माजी आमदार है, अगर वो आपकी कोई चीज को रिक्वेस्ट करते हैं तो उनकी मांग को अगर आप नहीं सुनेंगे तो आप शहर के अंदर कहीं भी कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। कितनी भी फौज फाटा लेके आ जाओ, कितना भी पुलिस बल लेके आ जाओ, पुलिस बल भी हमारे साथ था। पुलिस बल खुद ये बोल रहा है सुनारकर साहब को कि जब डीन ये कह रहा है कि भाई ये एक घर से हमको तकलीफ हो रही है और ये एक घर आप निकाल दीजिए, और वो एक घर निकालने के लिए हम लोग भी राजी, डीन भी राजी, पुलिस भी राजी, तो सुनारकर साहब बोलते नहीं वहां से भी निकालना है। तो सुनारकर साहब आपको औरंगाबाद के अंदर जो है तो नौकरी करना है, सेवा करना है, तो ये बात याद रखो 3 महीने बचे हुए हैं। कॉर्पोरेशन के अंदर मजलिस की टीम आने वाली है वापस से चुन के, और जब मजलिस की टीम आएगी तो आपके काले चिट्ठे निकाले जाएंगे। जिस तरीके से आप एक तरफा कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं इस तरीके से कार्रवाई नहीं हो सकेगी। आपको लोगों को और आवाम को साथ में लेते हुए और खास तौर पे इम्तियाज अली साहब को उनकी बात को सुनते हुए कार्रवाई करना चाहिए। ऐसी मेरी आपसे गुजारिश है। नहीं करेंगे तो थोड़े दिन के बाद तो हम आने वाले हैं, कॉर्पोरेशन में पूरी टीम आने वाली है, देख लिया जाएगा इंशाल्लाह। जो तो हमारे जावेद पटेल साहब, हमारे अल्ताफ पटेल साहब औरंगाबाद अपडेट चैनल, ये न्यूज़ चैनल चलाते हैं। ये लोग ग्राउंड के ऊपर वर्क करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि सही से सही न्यूज़ जो है तो आवाम तक पहुंचाई जा सके और जल्द से जल्द पहुंचाई जा सके। एक बड़ा अच्छा नेटवर्क इनका है और बड़ी अच्छी, सही और
जो है तो एकदम एक्यूरेट पत्रकारिता ये लोग करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आवाम से गुजारिश करूंगा कि आप लोग जो है तो औरंगाबाद अपडेट देखते रहिए और इंशाल्लाह आपको इस चैनल से सही और एग्जैक्ट और ग्राउंड रियलिटी इंशाल्लाह मिलती रहेगी। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत।